तो उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है आकृति 4.9 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दंड आलेख का जो है हमें प्रयोग करना है, प्रयोग करने के बाद जो है हम इसका जो है आंसर देंगे, ठीक है। तो उत्तर जो इसका जो है पहले से दंड आलेख जो है ये जो है दंड आलेख है, ठीक है। ये दंड आलेख है, ये जो है पहले से दिया हुआ था हमें, उस फिगर को जो है हमने पहले से जो दिया हुआ था हम उसको जो है उतार लिए। विद्यार्थी की पसंद दिया हुआ और यहाँ जो है साइकिल कंपनी लिखा हुआ, ठीक है। आकृति 4.9 में दिया हुआ दंड आलेख, तो 4.9 है, ठीक है। तो इसके नीचे जो देखिए, इसके नीचे जो है क्वेश्चन एक दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है, यानी कौन सा कंपनी जो है सबसे ज्यादा, कौन सा कंपनी का साइकिल जो है सबसे ज्यादा बच्चे जो है खरीदते हैं। तो पहले देखिए दंड आलेख जो दिया हुआ है, देखेंगे सबसे बड़ा क्या है। तो देखिए तो एस का कितना है, एस का 30 है। पी का कितना है, तो पी का 25 है। आर का कितना है, 40 है। एम का क्या है, 5 है। एन का क्या है, तो एन का जो है 35 है, ठीक है। तो देखिए तो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा जो है आर कंपनी है। तो लिख देंगे इसका पहला का आंसर क्या होगा, तो आर कंपनी की साइकिल, आर कंपनी की साइकिल, ठीक है। तो लिख दिया आर कंपनी की साइकिल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बी में दिया हुआ है कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिल है। पी कंपनी का साइकिल जो है कितना विद्यार्थी पसंद कर रहा है। तो देखिए तो पी यहाँ है, पी कंपनी देखिए तो कहां पे खत्म हो रहा है, तो 25 के पास। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 25 विद्यार्थी, 25 विद्यार्थियों की पसंद, विद्यार्थियों की पसंद, ठीक है। तो 25 विद्यार्थियों की पसंद हो गया। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन सी पे चलते। किस कंपनी की साइकिल सबसे कम लोकप्रिय है। ऐसा कौन सा कंपनी है जो इसमें जो है सबसे कम बिका हो, सबसे कम उसका जो है खरीद हो। तो देखिए तो एम पे जो है, एम कितना है, एम जो है 5 है, यानी यहाँ पे लिख देंगे 5 नहीं, क्या लिख देंगे, एम कंपनी की साइकिल, एम कंपनी की साइकिल, ठीक है। एम कंपनी की साइकिल हो गया। इसका आंसर जो है एम कंपनी की साइकिल हम लिख दिए, ठीक है। एम कंपनी की साइकिल हम लिख दिए। चलिए क्वेश्चन 2 हम पढ़ते। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है निम्न सारणी में एक विद्यालय के 2006 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, ठीक है। ये जो है खिलाड़ी की संख्या दी हुई। चलिए यहाँ पे जो हमने पहले बना लिया, इसका जो है पहले गैप खोज लेंगे, ठीक है। कितना का अंतर रखेंगे जो हम अच्छा से प्राप्त हो जाए। देखिए तो ये 0 को जो है अभी पहले साइड कर देते हैं। देखिए तो 4 के पारा में 16 मिल रहा है, 4 के पारा में 28 मिल रहा है, 4 के पारा में 20 मिल रहा है, 40 भी मिल रहा है, तो 32 भी मिल रहा है। तो 0 लगा देंगे 4 के पारा में, यानी 40। तो 40 का जब अंतर ले लेंगे तो ये सब जो है हमें मतलब बारीकी से जो है प्राप्त होते जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। दंड आलेख जो है हमने बना लिया है, ठीक है। दंड आलेख से जो हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते जाएंगे। चलिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, दंड आलेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे, ठीक है। दंड आलेख जो हम बनाएंगे उसमें कौन सा पैमाना, मतलब कितना का अंतर लेके चलेंगे। तो अंतर हम क्या लेंगे, कि कौन सा पैमाना का यूज करेंगे। तो पैमाना देखिए तो 40 से स्टार्ट किए हैं, तो इसका पैमाना क्या लिखेंगे, तो 40 लिख देंगे, ठीक है। 40 से, ठीक है, 40 का पैमाना, ठीक है। 40 का पैमाना यूज करेंगे तो हमें जो है अच्छा से ये जो है हमें जो है अच्छी तरीका से जो है प्राप्त हो जाए। दंड आलेख जो है अच्छी तरीका से जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बी को देखते हैं। क्वेश्चन बी में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो क्या उत्तर देना है, निम्नलिखित, यानी 2 क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, एक जो है नीचे है, इसको पहले एक का पहले बना लेते फिर नीचे आएंगे, ठीक है। तो दिया हुआ है किस वर्ष में खिलाड़ी की संख्या अधिक है और किस वर्ष में न्यूनतम, मतलब किस वर्ष में जो है सबसे ज्यादा है और सबसे कम किस वर्ष में है, वो हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो है 9 वाला जो है 2009 में जो है खिलाड़ी की संख्या जो है सबसे अधिक, ठीक है। यहां पे लिख देंगे अधिक में क्या होगा, अधिकतम में जो है हम क्या लिख देंगे, तो 2009 लिख देंगे। और जो है हमसे न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम, ठीक है। न्यूनतम यानी सबसे कम, तो सबसे कम देखिए तो किसका है, 2006 का है, ठीक है।
तो 2006 न्यूनतम क्या हो जाएगा, तो न्यूनतम जो है 2006 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो गया बी का 2। चलिए बी का 1 का जो आंसर 2006 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी का 2 पे चलते हैं। बी का 2 में है वर्ष 2006 के खिलाड़ियों की संख्या का वर्ष 2010 के खिलाड़ियों की संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2006 का अनुपात देखिए कितना, 2006 जो है कितना प्राप्त है हमें, 2006 जो है कितना है, तो 2006 जो है 160 है और 2010 कितना है, तो 320 है। ठीक है, तो लिख देंगे अनुपात करा निकालने 200, 2006 और 2010 का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो 2006 में कितना था, तो 2006 में जो है 160 हमें प्राप्त था अनुपात, और 2010 में कितना था, तो 320 था। ठीक है, 0 और 0 काट देंगे तो 16 के पारा में 32 कितना बार में, तो 2 बार में, तो 16 के पारा में जो है 32 कितना बार में, तो 2 बार में, तो लिखेंगे 1:2। ठीक है, अनुपात में ही गया था ज्ञात करने, तो इसका आंसर जो है 1:2 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन 3 को पहले पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 को पढ़ने के बाद जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है, तो 100 में से, ठीक है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इन आंकड़ों का जो है दंड आलेख खींचना और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, हमने जो है दो दिया हुआ, इनको जो है अलग अलग करने के लिए जो हमने एक हरा कलर से लिखा हुआ, एक जो है ब्लैक काला कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनसे जो है हमें पता लग जाएगा कि किसका कौन सा है। तो हमने जो है दंड आलेख बनाया है। ठीक है, दंड आलेख को पहले हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो दंड आलेख को देखिए, दंड आलेख जो है ये जो है पहला है, ये क्या है दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा करके ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक, तो हमने जो है दंड आलेख बना लिया। अब जो है प्रश्न का उत्तर हमको देना है। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो दिया है विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किए, तो वो हमको कैसे पता लगेगा। इसको जो है हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है पहला और दूसरा का, इसको जो है देख लेते हैं कौन किस में बढ़ा है किस में घटा है। तो बढ़ेगा तो लिख देंगे प्लस में लिखेंगे, अगर घटेगा तो उसको माइनस में हम दर्शाते जाएंगे, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो प्रथम में जो है 60 है, द्वितीय में क्या है, तो 80 है। तो इसमें देखिए तो द्वितीय में जो है बढ़ा है कितना, तो 20 बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया प्लस में। देखिए तो पहला में जो है अंग्रेजी में कितना था, 70 था, द्वितीय सत्र में जो है कितना हो गया, तो 65 अंक प्राप्त किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये घट रहा है। तो देखिए तो इसमें पहला में 80 था, यहाँ 95 हो गया, तो यानी 15 जो है ये बढ़ा है। 84 था और 85 हो गया, तो ये जो है एक बढ़ा हुआ यानी प्लस में। ठीक है, प्लस में दोनों। यहाँ जो 76 था और कितना हो गया, तो 80 हो गया, यानी 4 जो है ये प्लस में हुआ। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन का जो है आंसर देते जाएंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी ने किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया, तो देखिए तो अभी जो अंतर निकाले थे किस विषय में, देखिए तो हिंदी में जो है विद्यार्थी जो था वह 20 नंबर प्राप्त किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे हिंदी में जो है सबसे ज्यादा सुधार किया। ठीक है, हिंदी का सब्जेक्ट जो है इसमें बहुत सुधार हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है सबसे कम सुधार किस विषय में इसने किया है। तो देख लेते हैं सबसे कम किस में सुधार किया। तो देखिए तो प्रथम में जो है इसे 70 प्राप्त हुआ था और द्वितीय में कितना प्राप्त हो गया, तो 65। तो किस सब्जेक्ट में इसने जो है किस विषय में जो है इसने मतलब सबसे कम सुधार किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं अंग्रेजी। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का क्या है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, तो अभी तुरंत देखे उसका, देखिए तो माइनस जो है क्या नीचे को दिखाता है। ठीक है, तो आया था पहले 70 आया था, उसके बाद जो है इसे 15, इसके बाद जो है 65 प्राप्त हो गया, तो 5 जो है इसमें लॉस लगा। तो कह रहा है क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, तो हाँ लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन जो है हम अगले के क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हम जब भी नया वीडियो आपके लिए लाएंगे ये पता लग जाए कि नया वीडियो आया हुआ है। ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना तक ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए ओके बाय।